ये जो आपका मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमें एस की वैल्यू दी थी, आर की वैल्यू पुट करनी थी, L1 100 माइनस L1 निकाला था, तो ये सब हमने किया था। इसी में आपका एक बी नंबर भी इसमें क्वेश्चन है। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए ब्रिज इफ़ आर एंड एस आर इंटरचेंज। अब हमने जो हमारा आर यहाँ लगा था हमने यहाँ लगा दिया, और एस यहाँ लगा था इसको यहाँ लगा दिया, तब वो कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा। तो फिर वही बैलेंस तो है ही, तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन 100 माइनस एल आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। एस की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें 12.5, आर की वैल्यू हमें निकाल ली थी, लेकिन हम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया, वही वाला क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल टू 8.2 हो गया। एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई थी। हमें ये देखना है कि ये वाला जो बैलेंस पॉइंट है ना, ये कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है। तो मान लिया कि वो एल डिस्टेंस पर आ रहा है, तो यही डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये हो गया 12.5 अपॉन 8.2 एल अपॉन 100 माइनस एल। इसको पूरा हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें मिल गया एल इज़ इक्वल टू 60.4 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम आर और एस की वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें बैलेंस पॉइंट जो 39.5 पे मिल रहा था, वो अब हमें मिलेगा 60.4 सेंटीमीटर पे। इसी में एक थर्ड क्वेश्चन भी है। व्हाट हैपन इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। वो कह रहा है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को और सेल को, ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर लगा है और जो सेल है, अगर उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, अगर ये हमारे गैल्वेनोमीटर है और सेल है, अगर इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हो, गैल्वेनोमीटर और सेल को, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा नो।